माशाअल्लाह मोहतरम दोस्तों, देखिए यह है दुबई मॉल। यह है स्टारबक्स। अब मैं तुमको इसका एक जोक बताता हूँ। हमारे एजाज भाई जी जी। हाँ, ये स्टारबक्स जो है ना काफिया, अच्छा। तो मेरे साथ में एक साहब थे, वो मुझे बोलने लगे यार ये 70 बक्स क्या है बोले ये। तो मैं बोला वो 70 नहीं है, वो स्टार है वो। ऐसे ही हमारे वो जो दोस्त है तमीम भाई, वो मुझे एक जोक सुना रहे थे। जोक बोले तो हकीकी वाक़या बता रहे थे कि वो उनके कोई रिश्तेदार आए और वो लोग जो है वो उस टाइम पे सऊदी में काम करते थे। तो इसके अंदर जो है ना कार में वो लोग जा रहे थे, तो वो जो रिश्तेदार थे उनके, वो उनको बोलने लगे अच्छा क्या है ये कार, अच्छा माशाल्लाह। तो वो जो उनके रिश्तेदार थे वो उनको बार बार बोलने लगे पेप्सी है ना पेप्सी, तो अरबी में पी नहीं प नहीं है, बा है अरबी में। बोले ये जगह जगह पे बेबसी बेबसी क्या लिखे हुआ है। तमीम भाई ने बोले वो बेबसी नहीं है, वो पेप्सी है बोले। जी हाँ चलेंगे ना, अपनी नमाज भी बाकी है, ईशा की नमाज बाकी है अपनी। पे जाके या फिर इधर ही पढ़ के जाएंगे? देखो अगर यहाँ मस्जिद होंगी या फिर प्रेयर रूम है, हाँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो हो गया अपना अल्लाह के फजलो करम से माशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दुबई जैसे शहर में और बुर्ज अल खलीफा के पड़ोस में एजाज भाई हमारे हैदराबाद वाले, उनके साथ में अलबैक के दस्तरखान पे माशाअल्लाह। आज हमारा क्या तारीख़ है, कितनी फरवरी है आज? 9 है क्या? यहाँ दुबई में आए तो तारीखें भी याद नहीं रह रही है, चक्करों में जहाज़ निकल जाएगा नहीं तो मेरा। मुझे लगता है ये आई लव दुबई जो है यहीं से मुझे लगता पूरी दुनिया में गया हुआ है। वो आजकल हर गांव खेड़े के अंदर लगा रहे लिख के, पता है कि नहीं तुमको? ये सेम जो है ना, ऐसा जो है आई लव फलाना गाँव, ऐसा जो है पूरी दुनिया के अंदर। हाँ, आई लव अपनी झोपड़पट्टी। तो ये सब जो है यहीं से मुझे गया हुआ लग रहा है दुबई से। नहीं कैसा है, लोग करते वैसी हरकतें, मजबूरन बोलना पड़ता वो। अब देखो ना यहाँ पे भी लोग हैं माशाअल्लाह, कितने मुहज़्ज़ब तरीक़े से बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई कचरा नहीं है, किसी ने टपरी लगाई हुई नहीं है रोड के किनारे आजू बाजू से। टपरी बोले तो क्या? टपरी बोले तो छोटे छोटे जो अपने यहाँ पान की दुकानें नहीं रहती क्या, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बेचते लोग। हाँ, उसको महाराष्ट्र में टपरी बोलते, या हैदराबाद में शायद खोका बोलते होंगे उसको, पता नहीं क्या बोलते। ये क्या है, सूकुल बहार। देखो तुर्की आइसक्रीम का फ़ोटो लेंगे ज़रा। वो तुर्की आइसक्रीम वाले जो बच्चों को ये करते ना, 1 मिनट।
वो आइसक्रीम वालों का भी जो तरीक़ा है ना देने का, जी देखिए माशाल्लाह। अच्छा एजाज़ भाई, मैं आपको एक बात बोलूं, जी। मेरे जहन में जो है ना ऐसा बिल्कुल नहीं था, अरे माफ, यहाँ पे आना है बोल के बुर्ज खलीफा देखने को ख़ास तौर पे, लेकिन अब वो आपने बोले बोल के प्रोग्राम बन गया। एक मिनट, हाँ, यहाँ से ज़रा ये चारों तरफ का मंजर लेंगे अपन। माशाअल्लाह, क्या बात है। أنا برج بيتي مختار ومرايا شفتوا؟ माशाअल्लाह मोहतरम दोस्तों, बुर्ज खलीफा के नीचे जो है हम लोग खड़े हुए हैं। अपने को अंदर चलना है क्या? चलिए, नमाज भी है अपनी ईशा की बाकी। शाम में तो टाइम रहता है। अच्छा, यहाँ मस्जिदें भी जल्दी बंद हो जाती है यार। अच्छा, उधर आपके साइड क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे भी जो बोले नमाजों के फ़ौरन बाद में जो है। दुबई में जी, नाइट शो देखे जाएंगे। जी जी जी, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, हमारे मोहम्मद एजाज़ भाई हैदराबाद से आज माशाअल्लाह उनके साथ में जो है बुर्ज खलीफा आने का मौका मिला, देखने का भी मौका मिला। और ये पूरा क्या पूरा एरिया ही जो है माशाअल्लाह पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ पे जमा हैं। वाकई में भी अल्लाह तबारक व ताला यहाँ के हुक्मरानों को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। उनकी बरकत से लाखों लोगों के घरों में रोज़ी पहुँच रही है। माशाअल्लाह मोहतरम दोस्तों, देखिए ये बुर्ज खलीफा के, इसको लाइटिंग शो कहते हैं। ये रात में रोज़ाना जो है इसका कुछ टाइम होता है 9 बजे के बाद में, तो इस तरह से इसके ऊपर लाइटिंग शो होता है। और जैसे आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारी मर्तबा किसी का बर्थडे है तो उनकी तस्वीर दिखाई जाती है। ऐसे ही किसी मुल्क का अगर उस दिन यौम आज़ादी है तो उस मुल्क का इसके ऊपर फ्लैग यानी परचम लहराया जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे रोज़ाना एक शो होता है शाम के वक्त में, और हज़ारों लोगों की भीड़ होती है चारों तरफ से। वाकई में भी अल्लाह ताला इस मुल्क के हुक्मरानों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और जो लोग मुसलमानों को कहते हैं ना कि मुसलमान पंचर वाले हैं, झोपड़पट्टी वाले हैं, तो मैं समझता हूँ वैसे तमाम लोगों के लिए ये इबरत है कि भाई मुसलमान खाली झोपड़पट्टी वाले या पंचर वाले नहीं हैं। ये देखो, ये मुसलमानों का ही मुल्क है जहाँ पे दुनिया के 250 मुल्कों के लोग आपको मिलेंगे। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ का इंसान आपको दुबई के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हर देश का इंसान, हर मुल्क का इंसान वहाँ पे मौजूद है। वाकई में भी अल्लाह ताला की कुदरत का निज़ाम है ये। वाकई में भी सबको रोज़ी देने का अल्लाह ने उनको ज़रिया बनाया, और सारे धर्म के लोग पेट भर रहे हैं वहाँ। हिंदू भी, मुसलमान भी,
सिख भी, ईसाई भी, यहूदी भी, हर धर्म के इंसान को उन्होंने अपने देश में कारोबार बिजनेस करने के लिए पूरी आज़ादी, पूरा फ्रीडम दिया हुआ है। शुक्र है अल्लाह ताला का कि वहाँ पे हमारे यहाँ के जैसे मोर्चे नहीं निकलते, रैलियाँ नहीं निकलती, और हमारे यहाँ के इस तरह से जो है, तो हमारे मुल्क में एक्चुअल में क्या होता है, जो नारेबाजी वगैरह होती है ना, वहाँ पे वैसे नारे देने वाला कोई नहीं है। इस वजह से वो मुल्क में इतना अमन है, चैन है, सुकून है। और वो लोगों के मुंह पे भी ये बहुत बड़ा थप्पड़ है जो लोग ये कहते हैं कि जहाँ पे इस्लाम होगा और जहाँ पे मुसलमान होंगे वहाँ पे अमन नहीं हो सकता। जहाँ पे मुसलमान और जहाँ पे इस्लाम होगा, असली अमन तो उन्हीं देशों के अंदर है। इसीलिए भारत के सबसे ज़्यादा लोग आज की तारीख़ में अगर किसी देश में है तो वो यूएई के अंदर है, और उसमें भी मुसलमानों से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई है। लाखों हिंदू भाई और लाखों हिंदू बहनें उनके देश के अंदर पेट भर रहे हैं। माशाअल्लाह, बड़े खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने उन्हीं मुसलमानों को, जिन मुसलमानों को ये कहा जाता है कि जहाँ इस्लाम और मुसलमान होगा वहाँ अमन नहीं होगा, उन्हीं मुसलमानों को लाखों लोगों के पेट भरने का ज़रिया बनाया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ये जो है बुर्ज अल खलीफा उन्होंने खड़ा कर दिया, उसके चारों तरफ हज़ारों दुकानें हैं और लोग जो है पेट भर रहे हैं। तो मैं इस देश के जो बादशाह है शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम, उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, उनको सेहत कामिला, आजिला, आमिला, दाइमा अता फ़रमाए। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। माशाअल्लाह एजाज़ भाई जी, माशाअल्लाह ये जो बुर्ज खलीफा इन्होंने तामीर किया ना, पूरी दुनिया यहाँ पे जमा हो गई। और ये दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत है और दुनिया को एक मैसेज है। जो लोग मुसलमानों को खाली पंक्चर बनाने वाली कौम समझते, गैरेज वाली कौम बोल के जो ताने देते नहीं क्या, जी, वैसे लोगों के मुंह पे तमाचा है ये कि मुसलमान चाहे तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी तामीर कर सकते, या ऐसा है इसका मतलब। और ये जो खूबसूरत नज़ारा है देखो बुर्ज खलीफा के चारों तरफ, इसमें एक और इबरत ये है, अगर मान लो यही चीज़ अपने इंडिया वगैरह में रहती ना, तो ये इसके पूरे किनारे पे पान की टपरियाँ, चाय की होटल, भुट्टे के गाड़े जो रहते नहीं क्या, मकई के जो भुट्टे रहते, भुट्टे के गाड़े वाले, सींग खारी वाले, उसके बाद में जो है क्या बोलते उसको, सींग खारी के अलावा जो सींग बेचते नहीं क्या लोग, फल्ली वाले, और ऐसा पूरे जो है ना पूरी जगह घेर के जो है सब खड़े रह जाते थे। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीक़े से पूरा उन्होंने मैनेज किया हुआ है। क्या बात है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और वाकई में भी हमने इससे इबरत हासिल करना चाहिए कि मुसलमान सिर्फ पंक्चर बनाने वालों की कौम नहीं है, बल्कि ऐसी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने वाली भी कौम है कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी, इतनी ऊंची बिल्डिंग खाली नहीं बनाई, बल्कि उसके अलावा आज जो है मैंने वहाँ एक्सपो में मैं गया था, एक्सपो 2020 में, वहाँ देखा मैंने 210 मुल्कों के वो लगे हुए हैं, पवेलियन लगे हुए हैं 210 मुल्कों के, और पैर रखने को जगह नहीं है वहाँ पे। और लोग जो फुल पब्लिक वहाँ पे, फुल पब्लिक, दुनिया के हर मुल्क का इंसान वहाँ पे आया हुआ है। आज दुनिया भर से करोड़ों लोग इस मुल्क में आके जो है अपना रोज़ी रोज़गार चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ के हुक्मरानों को, यहाँ के बादशाहों को ज़रिया बनाया। तो इससे ये पता चलता है कि भाई मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जो है दुनिया में लोगों को रोज़ी पहुँचाने का ज़रिया भी बनाया हुआ है। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि मुझे जो है इसलिए बुरा लगता जब लोगों को ऐसा लगता कि भाई मुसलमान खाली पंक्चर बनाने वालों की कौम है, मुसलमान खाली पान टपरी वालों की कौम है, मुसलमान खाली भंगार वालों की कौम है। ऐसा नहीं है भाई। मुसलमान चाहे ना तो इस तरह से जो है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, और ऊंची इमारत के अलावा समंदर के अंदर जजीरे बना सकते हैं। जो समंदर में इन्होंने वो बनाए ना, पाम जुमेरा, और क्या बोलते हैं उसको, दुबई वर्ल्ड। पाम जुमेरा में भी हम लोग गए थे। अजूबा है वो, दुनिया का 8वां अजूबा अगर सही देखा जाए ना। दुनिया में जो कौन सा काउंसलिंग है वो जो अजूबे देती ना दुनिया को,
सही देखा जाए तो उन्होंने जो है उसको दुनिया का 8वें अजूबे का दर्जा देना चाहिए पाम जुमेरा को। अजूबे से कम नहीं है वो, समंदर के बीचों बीच पूरा का पूरा जो है जिस तरीक़े से उन्होंने तामीर की है, तो वाकई में भी इंसान की अक्ल हैरत में पड़ जाती उसको देखकर। इसीलिए देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इंसान ने बाहर मुल्कों में भी निकल के देखना चाहिए मुसलमानों की हालत कैसी है, अल्लाह ने मुसलमानों को कैसे नवाजा हुआ है, और मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की बाकी कौमों के पेट भरने का कैसे ज़रिया बनाया हुआ है। ये बाहर निकलेंगे हम तो पता चलेगा। अभी देखिए ये कितना खूबसूरत जो है लेज़र लाइट का ये प्रोग्राम चल रहा है, चिड़ियाँ और माशाअल्लाह बेहतरीन तरीक़े से बुर्ज खलीफा के चारों तरफ जो है लेज़र लाइट निकल रही है। आपको दुनिया में ऐसा नज़ारा और कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलेगा माशाअल्लाह। वाकई में भी शेख मोहम्मद राशिद अल मखदूम साहब ने जो ख़र्चा किए इसके ऊपर, उतना उससे ज़्यादा जो है माशाअल्लाह इसकी वसूली भी वो कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया यहाँ पे आई हुई है। तो ऐसे ही मैं हमेशा बोलता हूँ, अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी इसीलिए दी हुई है ताकि हम अल्लाह तबारक व ताला के दिए हुए पैसे से दुनिया देख सके और पता कर सके अल्लाह तबारक व ताला ने कैसे ईमान वालों को नवाजा हुआ है, कैसे उनके मुल्क डेवलप है, कैसे उनके मुल्कों के रास्ते हैं, कैसे उनके मुल्कों में इमारतें बनी हुई है, कैसे उनके मुल्कों के अंदर साफ़ सफाई है, क्लीनिनेस है, किस तरह से वहाँ पे लोग एक दूसरे का ताउन करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अभी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर हमारे समीउल्लाह भाई मुझे बता रहे थे, बोले मुफ्ती साहब हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि पूरा महीना जो है, जो महीने भर का राशन होता है, महीने भर की जो ज़रूरियात होती है और महीने भर का जो सामान होता है वो कई लोग तक़सीम करते हैं। उसके अलावा फिर रोज़ाना जो खाना बनता है और रोज़ाना जो है खाने के पैकेट वग़ैरह जो वहाँ पे तक़सीम होते हैं जगह जगह पे, इस तरह से जैसे हमारे यहाँ पे समोसे के टेबल और स्टॉल लगे हुए होते हैं, भजिए के टेबल और स्टॉल लगे हुए होते हैं, वैसे वहाँ पे बेचने वालों के नहीं बल्कि बांटने वालों के लगे हुए होते हैं, जहाँ पे ये जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया भर से जो गए हुए लोग वहाँ पर है, वैसे मज़दूरों को और वैसे रास्ते से चलने वाले लोगों को वो खाने के पैकेट तक़सीम किए जाते हैं माशाअल्लाह, और उनको जो है शरबत पिलाया जाता है और उनके इफ्तारी का जगह जगह पे इंतज़ाम और नज़्म किया जाता है, जिसके अंदर यानी कीमती चीज़ें और कीमती नेमतें जो है रोज़ो दस्तरखान के ऊपर रखी जाती है ताकि रोज़ेदार उससे इफ़्तार कर सके। वाकई में भी यार मैं इसीलिए बोलता हूँ, निकलो बाहर। जब तक हम अपने झोपड़पट्टियों से, महल्लों से, गलियों से, बस्तियों से बाहर निकलते नहीं, पता चलता नहीं हमको दुनिया कैसी है, दुनिया में लोग ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, दुनिया के अंदर लोगों का रहन सहन कैसा है, दुनिया में लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको निकलना पड़ेगा बाहर। आपको ऐसे मुल्कों का, और आसान है, अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो आप उम्रे का सफ़र कीजिए कम से कम, तो आपको पता चलेगा भाई अरब के अंदर कैसे हालात है। सऊदी अरबिया, अभी तो सऊदी अरबिया में टूरिस्ट वीज़ा भी मिल रहा है, आप पूरा मुल्क वहाँ पे भी जो है घूम सकते हैं। उसी के पड़ोस में यूएई है, आप वहाँ से जो है बाय बस भी, यानी बस चलती है, दुबई से डायरेक्ट बस जाती है मदीना मुनव्वरा को, और वो डेली चलती है वो बस, आपको कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है। दुबई से रियाज़ बस चलती है, दुबई से दम्माम बस चलती है, कहीं आपको जाने आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में अगर वीज़ा है तो आप बाय रोड भी वहाँ से वहाँ का जो है सफ़र कर सकते हैं, फिर दुबई आ सकते हैं, आप यूएई देख सकते हैं आपके कैसे वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, कैसा उनका लाइफ स्टाइल है, कैसे अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है, और किस तरह से वहाँ के रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना गुज़रता है, और किस तरह से लोग वहाँ पे रोज़े रखते हैं। अगर रमज़ान का महीना नहीं भी है, नॉर्मल दिनों के अंदर भी अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए ये क्या खूबसूरत नज़ारा आपको नज़र आ रहा है, जो लाइटिंग चारों तरफ बिखेर रही है माशाअल्लाह। इसके लिए मैं कहता हूँ कि निकलो और देखो अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी अता फ़रमाई है,
इसीलिए अता फरमाई हुई है कि हम दुनिया को चल फिर के देख सके कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी नेमतें बनाई, कैसे कैसे मुल्क बनाए, कैसे कैसे लोग बनाए, कैसे कैसे जो है अल्लाह तबारक व ताला ने जो है कुदरत है उसकी। देखिए अभी अल्लाह की कुदरत का इससे बड़ा नमूना क्या होगा कि अल्लाह ने एक इंसान को छोटा सा दिमाग जो अता फरमाया है, उस इंसान ने उसी के बलबूते के ऊपर ये दुनिया का सबसे बड़ा टावर खड़े कर दिया। सुभान अल्लाह। और उसको ज़रिया बना के लाखों लोगों को आज रोज़ी देने का अल्लाह ने उनको ज़रिया बना दिया। अल्लाह इस मुल्क के बादशाहों को, हुक्मरानों को, यहाँ पे हुकूमत करने वालों को दीन दुनिया दोनों जहान की तरक्कियात से नवाजे। मेरी दुआ है उनके लिए, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए चलते हैं अब वापसी का सफ़र। जी ये निकालूँ क्या मास्क? नहीं रहने तो वैसे एक वीडियो हो जा रही है फोटो। एक और ले लो। माशाअल्लाह। अब मोहतरम दोस्तों, माशाअल्लाह बड़ा बेहतरीन हमारा ये बुर्ज अल खलीफा का सफ़र रहा। एजाज़ भाई की मईयत में, उनकी रहबरी में, उनकी रहनुमाई में। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को ये जो इज़्ज़त अता फ़रमाई है, अल्लाह इसको हमेशा कायम रखे, दायम रखे। और अल्लाह ने मुसलमानों को देने वाला बनाया, जो हदीस में है ऊपर का हाथ, तो ये मुल्क ऊपर का हाथ बना हुआ है। अल्लाह ताला इसको हमेशा ऐसे ही ऊपर का हाथ बनाया हुआ रखे, ताकि दुनिया भर के लोग आके यहाँ पे मेहनत करें, मज़दूरी करें, पेट भरे। और अल्लाह यहाँ के हुक्मरानों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जिन्होंने इस तरह के यहाँ पे जो है कारोबार और लोगों के बिज़नेस के लिए ज़राए पैदा कर दिए, जिसकी वजह से यहाँ मेहनत करने वाले, मज़दूरी करने वाले, ड्राइविंग करने वाले लाखों लोग हैं, जिनके घरों पे रोज़गार पहुँच रहा है। अल्लाह बेहतरीन बदल और बेहतरीन जज़ाए खैर इनको अता फ़रमाई। तो अब लेते हैं बुर्ज अल खलीफा से भी इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।